बदलते मौसम के साथ आपकी मुर्गियों में डाइजेशन का प्रॉब्लम है, उनका मैदा ठीक नहीं रहता, वो अपना पोटा जाम कर लेते हैं, आपके परिंदों को लूज मोशंस लगे हुए हैं और बार बार ट्रीटमेंट के बावजूद वो ख़त्म नहीं हो रहे। सफ़ेद कलर का, हरे रंग का, पीले रंग की वो लूज ड्रॉपिंग्स करते हैं, खाना पीना छोड़ दिया है, सुस्त होकर बैठ जाते हैं। लेयर वाले भाई अंडों की प्रोडक्शन के हवाले से परेशान है, एक दो पेटियां अंडे कम हो गए हैं, या अंडे जो आ रहे हैं वो कच्चे आ रहे हैं, या प्रोलैप्स यानी कि अंडा देते वक्त मुर्गी अपना सारा सिस्टम बाहर फेंक देती है, प्रोलैप्स का मसला आ रहा है, परिंदे उसको हजम नहीं कर पा रहे, कच्ची फीड बाहर निकालते हैं। ये सारे मसाइल अगर आपके परिंदों के साथ हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। जिन मेरे भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वो आते हैं और चुप करके वीडियोस देख के और कन्नी कतरा के ना 9-11 हो जाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे ना करें, आप चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे लाल कलर का बटन है, उसको आपने प्रेस कर लेना है, हल्का सा प्यार से टच करेंगे वो सब्सक्राइब हो जाएगा। बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा और इस वीडियो पे लाइक्स के टारगेट, अब जी 200 लाइक्स आप लोग अचीव कर देते हैं, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। तो इस पे हम 200 नहीं रखते, इस वीडियो के ऊपर जो लाइक्स का टारगेट है वो 250 लाइक्स आपने करने हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो पूरी देख के जाना और सब्सक्राइब करके जाना, ऐसे ना भागे यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर कामरान, आप देख रहे हैं पोल्ट्री विद डॉक्टर कामरान। जब से ये थोड़ी सी गर्मियां स्टार्ट हुई हैं, गर्मियां बढ़ रही हैं, जो रोजाना बेसिस पे 90% मैसेजेस और सवाल हैं वो डाइजेशन के बारे में हैं। किसी के बर्ड का, किसी की मुर्गियों का पोटा बंद है, कोई बिठे ठीक नहीं कर रहा, पतली कर रहा है, अजीबोगरीब कलर की बिठे आ रही हैं, खाना पीना नहीं खा रहे। ये सारे मसाइल जो मैं शुरू में आपको बता चुका हूँ। अब ये मसाइल के हल के लिए बड़ा आसान सा सादा सा टोटका है। एक तो मिलती एक्सपेंसिव हैं, फिर थोड़ी मुर्गियां रखी हैं या मुर्गियां ज्यादा भी हैं तो मेडिसिन का मसला रहता है। ऑर्गेनिक एसिड्स के ऊपर बात करते हैं तो वो फिर एक्सपेंसिव मिलते हैं, एक्सपेंसिव पड़ते हैं। बड़ा आसान सा हल है जी, आपकी मुर्गियों के डाइजेशन के मसाइल, उनके भूख के मसाइल, उनके बाकी जितने भी तरह के पेट के मसाइल हैं, इवन के उनके सांस के मसाइल भी हैं, और अंडों का छिलका भी ठीक नहीं आ रहा, ये सारे मसाइल का बड़ा आसान हल है। 200-300 रुपए के अंदर आपका सारा खर्चा हो सकता है। लेकिन वही 90% जो फार्मर गलती करते हैं, मैंने अपने सुबह लड़के को जो इधर ऑफिस बॉय उनको कहा कि बेटा भाग के जाएं, सिरका लेके आए। मैं लिख के दिया उसको कि आपने ये वाला सिरका लेके आना है, ये एप्पल विनेगर बुलान्स का, ठीक है। वो फिर वही वाइट वाला उठा लें जो मोस्टली फार्मर गलतियां करते हैं। वो वाइट कलर का सिरका कभी भी आपने यूज नहीं करना, ठीक हो गया। आपने ये वाला सिरका लेना है। ये क्लोज पिक्चर्स अक्सर लोग कहते हैं जी आप क्लोज से दिखाया करें, ये वाला, ये सिरका आपने लेना है जी। ये वाला सिरका 300 रुपए का ये है और ये तकरीबन इसकी जो एक्सपायरी होती है ये 2026 तक वैलिड है और बड़ी थोड़ी मकदार में डलता है। 300 रुपए इसका खर्चा है। अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपके बर्ड्स ठीक रहेंगे। अब कैसे इस्तेमाल करना है और इसका क्या क्या फ़ायदा हो सकता है और इसका नुकसान क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ें को हम डिस्कस करेंगे। नुकसान को हम एंड पे देखेंगे। अगर आप सिरके के बारे में डिटेल में जानना चाह रहे हैं तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ और जिसको शौक हो वो जाके देख सकता है, ऊपर मैं लिंक दे रहा हूँ। इस वीडियो के बाद जाके आपने उसको देख लेना। सादा अल्फाज में मैं इसमें आपको बता देता हूँ, ये जो सिरका होता है ये एप्पल जूस है, या अगर ग्रेप्स वाला यानी अंगूरों वाला लेंगे तो वो अंगूरों का जूस होता है और फर्मेंटेड होता है। इसमें एसिटिक एसिड बन जाता है यीस्ट के बाद, की वजह से ये इसका जायका थोड़ा तुर्श हो जाता है। बहुत वीक ऑर्गेनिक एसिड है। इसकी जो पीएच है वो 2 से 4 पीएच होती है। अब ये काम क्या करता है, बड़े जबरदस्त काम करता है जी। पेन पेंसिल पकड़ लें, आपको बताता हूँ कि ये आपके परिंदों में, आपके मुर्गियों में अगर आपको डेली बेसिस पे आप इसको इस्तेमाल करवाते हैं और उस डोज के साथ जो मैं आपको बताऊंगा तो ये इंतहाई बेनिफिशियल है। आपकी एंटीबायोटिक की कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। यहाँ पे मैं एक बात आपको वाजे करता जाऊँ, जो लोग ये कहते हैं कि सिरके की वजह से सांस की बीमारियां पैदा होती हैं, सरासर रॉन्ग है। कोई साइंटिफिक एविडेंस ऐसा नहीं है कि इस सिरके का ट्रेकिया के अंदर पैदा किया गया म्यूकस के ऊपर कोई असर हो या गले में रेशा बनाने के ऊपर कोई काम हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये काम जो करेगा वो ये करेगा कि आपके बर्ड के ट्रेकिया को, उसके रेस्पिरेटरी जितना भी सिस्टम है सांस की नालियों का, उसको साफ करने में हेल्प करता है। वो कैसे करता है वो हम देखते हैं। सबसे पहला काम जो ये करेगा, अगर आप अपने बर्ड के कॉक्सी से परेशान हैं, बार बार वो पीले रंग के बिठे कर रहा है, आपको फील हो रहा है कि इसमें कॉक्सी आ जाती है, तो आपने सिरके का इस्तेमाल करना है, सेब या अंगूर का। मैं सिरका वर्ड यूज़ करूँगा, इसका मतलब सेब या अंगूर, भाईजान बुलान या दितो उसका। तो सिरके का आपने इस्तेमाल करना है। सिरके के इस्तेमाल से होता यह है कि ये जाके पीएच को बैलेंस कर देता है। अगर वो एसिडिक है तो उसको बैलेंस करेगा, अगर वो बेसिक हो गई है तब बैलेंस करेगा। बैलेंस करने से ये होता है कि जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया उनकी ग्रोथ रुक जाती है। उसी के अंदर कॉक्सी का भी जरासीम है, वो भी अपनी ग्रोथ उसकी रुक जाती है, तो लिहाजा इंटेस्टाइन ठीक हो जाती है। दूसरा काम ये करता है, ये
इंटेस्टाइन्स के अंदर छोटे छोटे ना फिंगर लाइक ऐसे प्रोजेक्शंस होती हैं, इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब होते हैं, इन्हें विल्लाई कहते हैं। ये विल्लाई की ग्रोथ को बेहतर करता है। ज़ाहिर जो इनके ऊपर जो अटैक कर रहे हैं बैक्टीरियाज जो गंदे बैक्टीरिया से वो मर जाते हैं, तो ये ग्रोथ इसकी बेहतर होना चाहिए होती है, तो न्यूट्रिएंट की अब्जॉर्प्शन बेहतर होती है। और उसी के अंदर एक ख़ास किस्म का न्यूट्रिएंट्स हैं दो, कैल्शियम और फास्फोरस, उसकी अब्जॉर्प्शन बेहतर हो जाती है। यानी आप के मुर्गियों में कच्चे अंडों का मसला आ रहा है, ये अंडे कम दे रही हैं, आप कैल्शियम फास्फोरस दे रहे हैं लेकिन फिर भी मसला नहीं हल हो रहा, तो फिर सिरका आप देंगे। सिरका ये क्या करेगा, इन दोनों इंग्रेडिएंट्स की अब्जॉर्प्शन को ये जज़ब ज़्यादा होंगे बॉडी में। जब ये जज़ब होंगे तो ये अंडे में लगेंगे और बॉडी में लगेंगे, और अंडों की प्रोडक्शन को भी ये बेहतर करेगा और अंडों के छिल को भी बेहतर करेगा। अब जो प्रोडक्शन बेहतर करता है, ये इसके ऊपर स्टडीज़ थोड़ी सी कम है। ये जो स्टडीज़ हैं वो 24 से 28 हफ्ते के दौरान है कि यहाँ पे जाके अंडों की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। इसके बाद फिर सिरका प्रोडक्शन पे काम नहीं करता, अंडे के छिलके की क्वालिटी को बेहतर करने पे काम करेगा, कैल्शियम और उसकी फास्फोरस की एब्जॉर्प्शन हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद प्रोबायोटिक्स की ग्रोथ को बेहतर करता है, जो बेनिफिशियल बैक्टीरियाज हैं उनकी क्वांटिटी बढ़ा देता है, जिससे गट के अंदर बड़ा ही ज़बरदस्त इन्वायरमेंट पैदा होता है और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से बर्ड अपने आप को कंफर्टेबल फील करता है। जो पेट का मर्ज़ है, जो अंतड़ियों और मैदे का जो तकलीफ़ है, ये बहुत ज़्यादा होती है, बर्ड्स को भी होती है, हम इंसानों को भी होती है। तो जैसे ही मैदे का दर्द ठीक होता है तो हम अपने आप को फ्रेश फील करते हैं, ऐसे ही बर्ड खुद को फ्रेश फील करता है। फिर जो वो फ्रेश फील करता है उसको भूख का एहसास होता है। प्रोबायोटिक्स आ गया ना, बैलेंस हो गया, पीएच बैलेंस हो गया, जरासीम ख़त्म हो गए, तो भूख का एहसास होता है। तो भूख फिर वो आहिस्ता आहिस्ता फिर वो खाने की तरफ आना शुरू कर देता है। लूज मोशंस लगे हुए हैं, जो लोग रेगुलर सिरका इस्तेमाल करते हैं वो कहते हैं जी हमें अपने बर्ड्स में फिर दोबारा से डायरिया देखने को नहीं मिलता। लूज मोशन है, सफ़ेद हैं, हरे रंग के हैं, पीले रंग के, डजंट मैटर, आपने सिरके का इस्तेमाल करना है। दिन में एक दफ़ा सिरका देंगे, बर्ड की कट बेहतर होगी, लूज मोशंस रुक जाएंगे। घर में मुर्गियाँ रखने वाले एक दोस्त की मुझे कॉल आई थी जी, घर में बिट्ठों से बड़े परेशान हैं। अगर मुझे उसका वॉइस मैसेज या स्क्रीनशॉट मिला तो मैं यहाँ लगाऊंगा। उन्होंने लिखा जी मेरे मुर्गियों की बिट्ठों का इलाज कर दें, मेरे घर वालों से मुझे डेली डांट खानी पड़ती है, स्मेल होती है और वो वाटरी होता है। तो आप सिरके का इस्तेमाल करें दोस्त, आपकी मुर्गियों में ये वाटरी डायरिया भी ख़त्म हो जाएगा, स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। कीड़े अगर आपकी मुर्गियों की जान नहीं छोड़ रहे, बार बार जिस्म के ऊपर अंदर पेट के अंदर पड़ जाते हैं, सिरके की स्मेल से वो भागते हैं, तो सिरका आप इस्तेमाल करेंगे तो कीड़े भी ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा जी, अब आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है। ये प्योर फॉर्म के अंदर होता है सिरका, ये 100% या 99% प्योर होता है। आपने इसको डाइल्यूट करना है, डाइल्यूट करके जितनी भी मुर्गियां ना उनके सामने पानी रख। तो यहाँ पे सिंपल सा मैं आपको कुलिया बताता हूँ। आपने पानी ले लेना है 1 लीटर, उसके अंदर अगर आपके बर्ड्स के अंदर मसला कम है तो आपने 5 ml 5 cc की एक सिरिंज जो मिलती है वो भर के इसकी आपने 1 लीटर पानी में शामिल कर देनी है। तो आपके बर्ड इससे पीते रहेंगे, डेली बेसिस पे दें। 1 लीटर पानी उनके सामने रख दें, जब आपको लगे सब ने पी लिया है उसको चेंज कर दें, अगले दिन फिर रख दें। डेली बेसिस पे कम से कम 6 से 8 घंटे का पानी दें। कंट्रोल शेड वाले भाई जो हैं वो 5 cc डालेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे हज़ारों लीटर पानी चल रहा होता है। तो वहाँ पे डोजेज है 1 ml इन 1 लीटर या 2 ml इन 2 लीटर पर वाटर, ठीक है, कंट्रोल शेड्स में जहाँ पे हज़ारों लीटर पानी चल रहा है। अब आप इसको फीड में भी दे सकते हैं। फीड में देने के लिए आपने आधा किलो फीड ले लेनी है, कोई भी फीड आपने घर में बनाई हुई है, जो भी है। लिक्विड है तो आपने, मैंने बता दिया ना कि 1 लीटर के अंदर आपने 5 ml डाल देना। अगर फीड है तो फीड में आपने आधा किलो फीड में 5 से 10 ml सिरका आपने अच्छी तरह से मिक्स करके अपने परिंदों को ऑफर करना है। डेली बेसिस पे इस्तेमाल करना है और ये आपके बर्ड को फ़ायदा देगा। अच्छा, इसका नुकसान क्या है। नुकसान ये है कि आपने इसकी ज़्यादती नहीं करनी। आपको डोज बताई है 5 ml 1 लीटर पानी में, आप उसको 15 से 20 ml पिला देते हैं तो जो इसके अंदर एसिड है वो pH को ज़्यादा डाउन कर देगा, जिससे उसका डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर आपने इसको लगातार 5 से 6 दिन से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, उससे भी इसका डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है। तो डिस्टर्ब होगा तो बर्ड उल्टा आपका बीमारी की तरफ जा सकता है। देखें, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ पॉइजन। पानी ज़्यादा पिएंगे वो भी नुकसानदेह है, ये तो फिर एक ड्रग है। अगर आप इसको रेगुलर यानी कि 5 दिन इस्तेमाल करवाएं, 2 दिन का गैप दे दें, 2-3 दिन का, फिर 5 दिन इस्तेमाल करवाएं और जो डोजेज बताई है उसके मुताबिक फीड या पानी में इस्तेमाल करवाते हैं तो आपकी एंटीबायोटिक के जितने भी अखराजात हैं वो कम हो सकते हैं। ये अथेंटिक एक चीज़ है और सबसे सस्ता ऑर्गेनिक एसिड है। जब मैं ऑर्गेनिक एसिड कहता हूँ तो फिर आप सिर्फ ये ले आएँ, सेब के सिरके को और अंगूर के सिरके को मिक्स करके दे दें, आपके पास 2 ऑर्गेनिक एसिड हो जाएंगे।
आप इसको अकेले के भी दे सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपने लाइक के बटन को छू लें। इसके साथ मेरी दुश्मनी है, इसको चपेड़े मारें, इसको लाल कर दें, नीला कर दें, छू लें बस। 250 लाइक्स हो जाने चाहिए। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, मेहरबानी करो, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते भाईजान, पेड ग्रुप में आने के पैसे लगते हैं। अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, आप मेरा पेड ग्रुप ज्वाइन कर लें, आपको मेरी कंसल्टेशन स्मूथली तरीके से मिलती रहेंगी। अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। नीचे व्हाट्सएप का नंबर दे रहा हूँ, उसके ऊपर आप मुझे रब्ता कर सकते हैं। पोल्ट्री विद डॉक्टर कामरान आप मुझे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। डॉक्टर कामरान हैदर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com पे एज लो एज $5 तक सपोर्ट कर सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखना है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।